गुड मॉर्निंग टू ऑल। ईटी का 14 एडिशन आ चुका है। रिसेंटली आपको पता चला ना कि तीनों फार्म लॉज सरकार ने वापस ले लिए। हम उसकी पॉलिटिक्स में जाते हुए ये देख लेते हैं कि वो जो फार्मर प्रोटेस्ट है वो इतना सस्टेन कैसे हुआ और मतलब पूरे इतने टाइम तक चलता रहा और वो सक्सेसफुल कैसे रहा, उसकी बात कर लेते हैं। अगर मेरे ओपिनियन की मानिए तो मुझे लगते थे कि वो लॉज काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मिंग थे, बट मेन जो गलती रही मेरे हिसाब से वो रही जो वहाँ पे डिस्कशन वाला पार्ट जो रहा। ओपन एरेना में एक डिस्कशन होना चाहिए था कम से कम 1 से 2 सालों के लिए, जिसमें जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं वो जाके फार्मर्स के संग डिस्कस करते और उनको दिखाते, उनको प्रैक्टिकली प्रूफ करते कि कैसे आपको ये काम कर रहा है, और पायलट प्रोजेक्ट की तरह 1-2 जगह स्टार्ट करते, देन ये लॉज लाए जाते विद डिस्कशन विद फार्मर्स। तो ये कुछ अच्छा इफेक्ट करते और काफ़ी अलग रिजल्ट्स निकल के आते। चलो अभी देख लेते हैं कि इस फार्मर प्रोटेस्ट में कौन कौन से रीजंस रहे जिसकी वजह से सस्टेनेबल रहा। तो ईटी के बारे में जो नहीं जानते वो एक बार इंट्रोडक्टरी वीडियो प्लीज़ देख लीजिएगा। हमारे ईटी में कलर्स का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, यहाँ पे भी आपको पता चल जाएगा, बट इंट्रोडक्टरी वीडियो में आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ये ईटी का 14th इशू है, 21 नवंबर 2001 ये डेट है आज की, जिससे आपको लाइन वाइज मैनेज करने में आसानी रहे। यहाँ जो हमारा टॉपिक मेंशन किया जाता है, आज का टॉपिक है 5 रीजंस की बात करेंगे हम। हाउ फार्मर मैनेज टू सस्टेन फार्म लॉ प्रोटेस्ट फॉर अ ईयर। ये रिलेवेंट सारे एग्जाम्स के लिए। नोट फ्रॉम द एडिटर जरूर पढ़ा करिए, बिकॉज ये आपको पता चलेगा कि आपको एग्जाम में कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, आर्टिकल को शुरू करते हैं कि 5 रीजंस हाउ फार्मर मैनेज टू सस्टेन फार्म लॉ प्रोटेस्ट फॉर अ ईयर। 1 साल तक करने का कैसे कर पाए, ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। इट इज बीइंग कॉल्ड द लॉन्गेस्ट एग्रेरियन मूवमेंट इन इंडिपेंडेंट इंडिया। जब इंडिया स्लेव थी तो काफ़ी सारे मूवमेंट रहे थे, वो काफ़ी लंबे भी थे, बट ये लॉन्गेस्ट मूवमेंट है इंडिपेंडेंट इंडिया का। ये कब से स्टार्ट हुआ था? 3 फार्म लॉ पास हुए थे सितंबर 2020 में, और उसके बाद ये स्टार्ट हुआ पंजाब में, पर ये स्प्रेड कहाँ हुआ? हरियाणा में भी हुआ और उत्तर प्रदेश में हुआ। ऑल्दो ये नीचे साउथ तक भी गया था, बट वहाँ पे बहुत छोटे छोटे चीज़ें हुई थी जो नोटिसेबल नहीं थी। इट कॉट द आईबॉल ऑफ द नेशन ओनली व्हेन फार्मर मार्च टू दिल्ली बॉर्डर्स ऑन November 26 लास्ट ईयर। मैनी थॉट दे वुड रिटर्न आफ्टर रजिस्टरिंग द प्रोटेस्ट। बहुत सारे लोगों को लगा था कि ये सारे लोग आएंगे और प्रोटेस्ट करेंगे 1-2 दिन और चले जाएंगे। सारे में ये जो इस पोर्शन में क्या लिखा गया है कि लोगों को लगा था कि ये लोग आएंगे और बस चले जाएंगे, बट वहाँ पे ये लोग कुछ ज़्यादा सोच के आए थे। एंड जो कोऑर्डिनेशन था, डिफरेंट आइडियोलॉजीज थी डिफरेंट फार्म यूनियंस की, बट उन लोगों ने सबको एक तरफ रख के एक बेसिक लार्जर पर्पस के लिए वर्क किया। यहाँ हम देख लेते हैं कि हियर इज अ लुक एट व्हाई दे केप्ट बोथ प्रोटेस्टर एंड रिसोर्सेज फ्लोइंग। 5 रीजंस देख लेते हैं कि कैसे ये जो प्रोटेस्ट है वो काफ़ी सस्टेनेबल रहा और ये आगे के जो प्रोटेस्ट हैं उनके लिए एक सीख भी की तरह भी काम कर सकता है। पहला जो रीजन था इस प्रोजेक्ट सस्टेनेबल रहने का, उसका था यूनिटी। द लीडर ऑफ फार्म यूनियन वर वेरी स्ट्रेटेजिक इन देयर अप्रोच टू द प्रोटेस्ट एंड डिसाइडेड टू वर्क टुगेदर वेरी अर्ली इन द एजिटेशन। ये लोगों ने बहुत स्ट्रेटेजिकली, कोई एब्रप्टली नहीं करा था कि चलो आओ खड़े हो जाते हैं। इन लोगों ने पूरी तरह से डिसाइड किया था और सारी आइडियोलॉजी साइड रख के इन लोगों ने पहले से सोच लिया था कि हमें एक संग वर्क करना है। पॉलिटिकल थ्योरिस्ट एंड डैनियल के गिलन ये कहते हैं टू बी सक्सेसफुल आ प्रोटेस्ट मस्ट बी इम्पॉसिबल टू इग्नोर। कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है आपके प्रोटेस्ट को तो वो इतना तगड़ा हो कि वो इम्पॉसिबल टू इग्नोर हो। फार्मर यूनियंस इन पंजाब आफ्टर गेटिंग लिटिल ट्रैक्शन फ्रॉम देयर प्रोटेस्ट इन पंजाबी, they started in June, decided to take it to the national capital and they were prepared for the long haul from day one. पहले दिन से ही वो लोग लंबी लड़ाई के लिए तैयार थे। The tractors trolley were laden with beddings, सोने के सामान से भरे हुए थे और खाने से भरे थे। 2 चीज जरूरी है कि रात में सोएंगे कैसे, काफी दिनों तक वहीं रहना है तो, और फूड कैसे होगा। Once there, they got the attention of national leaders. Although the talk ended in impasses, the union leader kept the protest alive despite the Republic Day violence that dealt a big blow to the agitation. कि बहुत बार बातें हुई, लोगों ने नकारा गया, पॉलिटिशियंस ने कुछ बढ़िया रिस्पॉन्ड नहीं किया, रिपब्लिक डे पे प्रोटेस्ट हो गया और लोगों को, फार्मर्स को क्रिटिसाइज किया, तब भी वो लोग कंटिन्यूसली उसी मोर्चे पे बैठे रहे और उसको कंटिन्यूस रखा, टूटने नहीं दिया किसी भी तरह से। ऑल्सो द लीडर वर्क लाइक अ कॉन्ग्लोमरेट अंडर द
अम्ब्रेला ऑफ संयुक्त किसान मोर्चा के अंदर सारे एक पिलर्स बन के बैठे रहे सारे ऑर्गेनाइजेशंस, एंड गिवन द डिफरेंट आइडियोलॉजीज फॉर्म बाय द यूनियन नो वन एक्सपेक्टिंग देम टू स्टे टुगेदर फॉर सो लॉन्ग बट दे रिमेन यूनाइटेड अंडर एसकेएम एंड डिड नॉट लेट देयर डिफरेंसेस सैबोटाज द एजिटेशन। कि कितनी भी डिफरेंट आइडियोलॉजी हो, लोगों को लग रहा था कि ये अलग हो जाएंगे जल्दी से, ये लोगों के डिफरेंट आइडियोलॉजी टूट जाएंगे, पर उन लोगों ने सबने अपनी आइडियोलॉजीज को साइड रखा और कैसे भी एजुटेशन को चालू रखा। फिर किसी भी एजुटेशन को चालू रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं फाइनेंसेस, की पैसा आना जरूरी है। पैसे नहीं होंगे तो थोड़े दिन बाद लोग भूख प्यास और जो बेसिक नेसेसिटीज वहां पे रिक्वायर्ड है वो सारी कम होने लगेंगी, तो पैसा बहुत जरूरी था। द प्रोटेक्ट साइड एट द दिल्ली बॉर्डर नीडेड अ स्टेडी इंजेक्शन ऑफ रिसोर्सेज टू कीप गोइंग, कि रिसोर्सेज आते रहने चाहिए कि प्रोटेस्ट को चलाने के लिए। अवेयर ऑफ दिस द यूनियन हैज बिगन मेकिंग मंथली कलेक्शन स्टार्ट कर दिया था फ्रॉम द विलेजेस लास्ट ईयर से, पिछले साल से विलेजेस से मंथली कलेक्शन लेते थे। रतन सिंह अंजनाला जो इसके जनरल सेक्रेटरी हैं बताते हैं कि विलेज कंट्रीब्यूट अ फिक्स सम डिपेंडिंग ऑन देयर लैंड होल्डिंग जिसकी जितनी लैंड थे उसके हिसाब से वो फिक्स सम देते थे। एंड अदर दूसरी यूनियन ने भी बताया कि ये लोग कलेक्ट करते थे फंड ट्वाइस अ ईयर, दोनों साल की दोनों फसल कटने के बाद राबी और खरीफ की ये लोग पैसे लोगों से इकट्ठे करते थे प्रोटेस्ट को चालू रखने के लिए। इवन सिंस द प्रोटेस्ट बिगिन देयर हैज बीन आउटपोरिंग ऑफ फंड, बहुत सारा फंड सिंगर्स जो पंजाब के फेमस सिंगर्स हैं, आर्टिस्ट हैं और एनआरआईज तक ने इनको सपोर्ट किया। ऑल दिस हैज गॉन इनटू कंस्ट्रक्टिंग शेल्टर, कि ये सारा पैसा गया काम कि शेल्टर को कंस्ट्रक्ट करने में, टॉयलेट में, जेन सेट बाय करने के लिए, डिगिंग अप बोरवेल्स कि भैया पानी की सुविधा हो पाए और नहाने धोने की हो पाए एट द दिल्ली बॉर्डर, इंफ्रा दैट मेक इट इजियर फॉर द प्रोटेस्टर टू स्पेंड अ लॉन्ग टाइम, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में जिससे वहां पे प्रोटेस्ट करने में कितना भी समय लगे पर लोग वहां पे आराम से रहें। विनोद के चौधरी जो एक सोशोलॉजिस्ट है, हरियाणा को बिलोंग करते हैं, उनका कहना था कि देयर आर द विलेजेस हु हैव बीन गिवन द टास्क ऑफ ब्रिंगिंग ड्यूरिंग मैट्स मतलब खाली उन लोगों ने पैसे से काम नहीं करा, काइंड भी दिया लोगों ने अपना, जो भी थे मैट लेकर आए, गद्दे वगैरह लेकर आए, कुछ लोगों ने मिल्क लेकर आए, कुछ लोग क्विल्ट्स वगैरह, और सोचा कि विलेज लेवल से कैसे लोगों को जो जो रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकते हैं वो प्रोवाइड की। विद शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी, दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने एनजीओ, देखो गुरुद्वारे की बात आ गई, पंजाबीज की बात आ गई, सिख की बात आ गई, तो लंगर तो वो लोग पूरे सालों चला रहे हैं, कितने सालों से चला रहे हैं, तो उनका कुछ जाना नहीं था इसमें। मील्स आर नेवर अ प्रॉब्लम एट वेरियस प्रोजेक्ट साइट्स। पन्नू सेड पंजाब है द ट्रेडिशन ऑफ लंगर, पंजाब में ट्रेडिशन है लंगर का, यू हैव, बस तुमको वहां पे पहुंचना है और बाकी सारी तुम्हारी नीड्स को वो लोग फुलफिल कर लेंगे आसपास के विलेज वाले। और कैसे लोगों ने हेल्प करी इसमें, स्किल्ड वर्कर्स जो इलेक्ट्रिशियंस थे, मैकेनिक्स थे, प्लम्बर्स थे, वहां पे आते थे, अपनी फ्री सर्विस देते थे, और जिससे जो वहां पे रहने की सुविधाएं वो और अच्छी हो सकी। इसमें जो सबसे तीसरा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो है वहां पे पीपल्स, कि अगर पीपल्स वहां पे ज्यादा इकट्ठे नहीं होते तो वो प्रोजेक्ट ज्यादा देर तक चल नहीं पाता। तो यूनियन बिहाइंड द फार्म स्टिल अ वेल ऑर्गेनाइज मशीनरीज, इन लोगों ने प्रॉपर पूरा डिस्कशन करा और उसके बाद विलेज लेवल, डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल तक इन लोगों ने प्लान बनाए और उन लोगों ने रोस्टर प्रिपेयर करा कि कौन कितने लोग कितने दिन कौन से गांव से कैसे जाया करेंगे, टू एंश्योर दैट द प्रोटेस्ट साइट डज नॉट एम्प्टी आउट, कि प्रोटेस्ट साइट कोई खाली नहीं रह जाए। अजंता अजनाला एडमिट्स दैट द नंबर ऑफ एट द दिल्ली पीपल हैड थिन्ड, कम हुए थे, बट वो लोग उनको दोबारा से बढ़ाने में कामयाब रहे। KMFC चीफ पन्नू says that mobilizing people for such a long structure require a hard work but prevailing anger, जो गवर्नमेंट के खिलाफ लोगों का गुस्सा था उनने इनका काम आसान कर दिया। We go to from village to village to spread our message, sometime with the help of pamphlets बांटते थे ये लोग, and at every time day we send a जत्था मतलब बहुत सारे group of people, around 2000 people to our enclave at Singhu border. It is a rotation that take place every 10 दिन, कि 10 दिन को ये रह के आए, अब दूसरे 2000 लोग जाएंगे और 10 दिन वहां रहेंगे। The protest says Anala has sustained so long because it has brought various concern. ये खाली एक सिर्फ फार्म लॉ पे प्रोटेस्ट होता तो ज्यादा दिन नहीं टिकता, पर इसके अंदर बहुत सारे कंसर्न्स आ गए थे इन अंडर वन बैनर, दस अट्रैक्टिंग मोर स्टेक होल्डर, तो बहुत सारे स्टेक होल्डर्स और वहां पे आ चुके थे। द यूनियन हैव फॉर्म्ड अ कोalition ऑफ नॉट जस्ट फार्मर्स, फार्म लेबर, बट जो फार्मिंग से रिलेटेड है, एंसिलरी इंडस्ट्री सारी, ऑलमोस्ट एवरीवन एसोसिएटेड विद फार्मिंग, फ्रॉम ट्रक्टर्स, ब्रेकलेन वर्कर्स टू कमीशन एजेंट, सब लोग वहां पे अपना इनपुट देने आ चुके थे। फिर भाई
एक इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा होता है, कम्युनिकेशन की। भाई सारी बात जो फार्म लॉस के बारे में पता चलना, दूर दराज के लोगों को वहां पे इकट्ठा होना, प्रोटेस्ट साइट पे कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं तो लोगों को पता चलना, उस पर रिएक्ट करना, रिस्पॉन्ड करना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। तो सोशल मीडिया हैज बीन अ सेंट्रल टू द स्केल ऑफ दिस एजिटेशंस। Farmer first received the information about 3 laws, not from the government agency but on social media. The message was compelling. The 3 laws, if implemented, would destroy the farmers by robbing them of this land and giving it to corporate lines. ये जो मैसेज था ये फैला दिया गया जो काफी उम्दा था फार्मर्स को इकट्ठा करने के लिए। लेटर दे मेड व्हाट्सएप ग्रुप टू कीप पीपल कनेक्टेड टू द मूवमेंट, और व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए गए बहुत सारे जिससे पीपल्स वहां पे कनेक्टेड रहे, उनको पल पल की जानकारी मिलती रहे। दे ऑल्सो हेल्प इन मोबिलाइजिंग पीपल इन ट्राइब्स, क्योंकि मीडिया से भी मिल रही थी पर मीडिया इज लाइक समटाइम बाइज्ड ओपिनियन शो कर रही थी, तो एटलीस्ट फार्मर्स अपने लोगों को तो अपना ओपिनियन बता पाए। दे ऑल्सो हेल्प इन मोबिलाइजिंग पीपल इन ट्राइब्स when यूपी पुलिस वॉज मेकिंग एफर्ट, और जब बीके लीडर टिकैत साहब को उठाया जा रहा था तब बहुत सारे पीपल वहां पे रात में इकट्ठे हो गए थे। सिंगर एंड आर्टिस्टों ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया सस्टेनिंग द प्रोटेस्ट बाय अट्रैक्टिंग द यूथ को ज्यादा। अर्लियर जो मूवमेंट होते थे उसमें बड़े बूढ़े जाके बैठते थे, बट जो सिंगर और आर्टिस्ट ने वहां पे जो यूथ उनका फॉलोअर थे उनको अट्रैक्ट करने में काफी कोशिश करी। ट्रेडिशनली फार्म रैलीज इन द स्टेट वर डोमिनेटेड बाय एल्डरली एंड मिडिल एज। दिस टाइम द यूथ वर ड्रॉन इन, यूथ सारा का सारा यूथ आ गया, चाहे वो दिलजीत दोसांझ हो, दीप सिंधु हो या कन्वर ग्रेवाल। ऐसा कोई पंजाबी सिंगर नहीं था जिसने वहां पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं किया हो। एवरी यूनियन इज सपोर्टेड बाय एन आर्मी ऑफ सोशल मीडिया वॉरियर्स, और ये जो लड़ाई थी वो खाली वहां पे बॉर्डर्स में नहीं चल रही थी, ये सोशल मीडिया पे भी चल रही थी, जो पूरे नेशंस का व्यू पॉइंट चेंज कर रही थी और बना रही थी। दैट कीप द फ्लॉक टुगेदर एंड फायर बर्निंग। द राइजिंग ऑफ द फ्यूल, LPG and edible oils were only feeding the anti-farm law narrative that this government is being run by corporates, से चौधरी जो सोशोलॉजिस्ट ने उन्हें ये बताया। लास्ट पॉइंट नॉट द लीस्ट, एंगेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट काम रहा। यूनियन kept the stakeholder engaged by ensuring that there was never a dull moment in the agitation, कि लोगों का प्रोत्साहन बना रहे कि लोग 10 दिन बैठे बैठे बोर हो गए, नहीं, वो कुछ ना कुछ प्रोटेस्ट में एड ऑन करते रहते थे। जैसे देयर वर वेरियस ट्रैक्टर मार्चेस कर दी तो जिससे लोगों को और एजुटेशन का बढ़ा के अंदर से खून उबला कि लाओ चलो ट्रैक्टर मार्च करेंगे, बॉयकॉट कर देंगे लीडर्स को, तो लोगों को दूसरी चीज मिली कि बॉयकॉट करते हैं। एंड रिसेंटली दे हैव ट्रेन्ड देयर साइड ऑन द अपकमिंग असेंबली इलेक्शन, कि भैया 5 स्टेट में इलेक्शन होंगे तो हम लोग इनको वोट नहीं करेंगे, उनको वोट करेंगे। विद सम एक्टिविटी और द अराउंड द कॉर्नर दे कीप द प्रोटेस्ट साइड बजलिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट 5 पॉइंट्स थे जो किसी प्रोटेस्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए यूजफुल हो सकते हैं। आप लोगों का जो भी ओपिनियन हो प्लीज कमेंट में बता दीजिएगा। अगर और कोई भी टॉपिक आपको लग रहा हो जो आपको समझना हो या कोई एडिटोरियल ऐसा, प्लीज मुझे कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। थैंक यू।